बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जिसके लिए हम सब लोगों ने आग्रह किया अध्यक्ष महोदय जी से विपिन परमार जी के नोटिस पर लगी थी और जिस पर हमने अपनी बात कहने की कोशिश की और हमने ये भी तय किया कि इसमें हमारी ओर से मात्र 2 माननीय सदस्य बोलेंगे, 2 ही बोले। और जब सत्ता पक्ष की ओर से जिस प्रकार से तथ्य को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है और मुख्यमंत्री जब सदन को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब हमने पूछने की कोशिश की तो हमें अपनी बात कहने की इजाजत नहीं मिल पाई और जब बार बार वो झूठ बोल रहे थे तो हमने विरोध करते हुए वॉकआउट किया। मैं आपको बताऊं कि चंबा की घटना जहां एक नौजवान के 8 हिस्सों में उसके टुकड़े करके उसको दफना दिया गया, 5-6 दिन के बाद सूचना मिलती है, परिवार वाले उसको ढूंढने के लिए जब आग्रह करते हैं कि पुलिस वाले जाकर के उनको ढूंढ करके लाएं, उसके बाद एफआईआर लॉन्च होती है, गुमशुदा की उनकी तलाश होती है और उसके बाद फिर जाकर के जो है वहां पर उसकी लाश मिलती है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कितने दिन में कहा, 7 घंटे में, जो सरासर झूठ है। हम लोग उस परिवार से मिलने के लिए वहां पर गए, मैं भी गया और विपक्ष के हमारी पार्टी के नेता वहां पर पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी गए। हमें रास्ते में रोक दिया गया, हमें वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। और इसी प्रकार से एक नहीं अनेक घटना हिमाचल प्रदेश में बार बार घटित हो रही है और मुख्यमंत्री आज तक नहीं गए। इसके अलावा और घटनाओं का जिक्र सिलसिलेवार यहां हमारे वक्ताओं ने सबने किया है, लेकिन सरकाघाट के विषय को लेकर के भी हाल ही में घटना घटित हुई है और मुख्यमंत्री उसपे खड़े होकर के कह रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो सुसाइड है, आत्महत्या है, हत्या नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चली हुई है। हाउ ही हैज कम टू द कंक्लूजन, वो कैसे कह सकते हैं कि भाई ये आत्महत्या है? मुझे लगता है कि थोड़ा उनको संजीदगी के साथ जवाब देना चाहिए, जिम्मेवारी के साथ जवाब देना चाहिए। यहां पर मदरसे खोलने के लिए मदद की जा रही है और जो स्कूल कॉलेज जहां पर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा हमारा बच्चा, उनको बंद करने के लिए हजारों की संख्या में बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए। जब हमने इन सारी बातों पर पूछा तो जवाब नहीं है उनके पास। ये तो परिस्थिति है। 97% हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के उस प्रदेश में मैं भारतीय जनता पार्टी को हरा करके आया हूं। इसमें क्या क्या देना संदेश देना चाहते हैं? हम किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ बार बार बोलना ये कतई भी बर्दाश्त नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि जिस गैर जिम्मेदारी के साथ वो हिमाचल प्रदेश में अभी इस व्यवस्था के अंतर्गत, व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत अपनी सरकार की बातें कह रहे हैं और जिस तरह से कानून व्यवस्था पर अपना जवाब विधानसभा के अंदर दे रहे, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। यहाँ पर हत्याओं की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, आत्महत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पर रेप के केसेस में बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है। और इसमें पिछले कल ही चर्चा थी नशे पर बहुत बड़ा नंबर जो है हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 साल के कार्यकाल में बढ़ा है, जिसको इन्हें स्वीकार भी किया है। बहुत सारे केसेस जो है नशे के हिमाचल प्रदेश में बढ़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरफ ध्यान नहीं है। जितने भी मंत्री हैं आगे पायलट, सीपीएस आगे पायलट के साथ चलते हैं, डबल पायलट के साथ चलते हैं। और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था पर जो फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता है इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, उस पर ध्यान नहीं है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण विषय आज हमने चर्चा के लिए लाया था, कानून व्यवस्था पर, जिस पर बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं और इसी कारण से हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर से आज वॉकआउट किया। सर, मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि बीजेपी के विधायक स्वतंत्र हैं, अगर उनकी इच्छा हो तो विधानसभा में कल साड़ी और चूड़ी पहनकर आ सकते हैं। इस पर हमने अपनी बात बड़े साफ कही है। आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं? साड़ी चूड़ी ये हमारी माताओं और बहनों का
पहनावा है, श्रृंगार है, वेशभूषा है, उस पर टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि माताओं बहनों का अपमान किया है। और उस तरह से जिस तरह से इनकी भाषा, जिसका जो संतुलन, जो बात करने का आजकल के दिनों में बिगड़ा है, ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। हमारी एकमात्र सदस्य विधानसभा के अंदर रीना कश्यप जी ने इस विषय को लेकर के आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि कार्यवाही में जो शब्द इस प्रकार से आए हैं उनको डिलीट करना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए और मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। और हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल इस मुद्दे पर उनके साथ। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जो तो मालूम पड़ेगा अभी 3 राज्यों में उनको थोड़ा अपने नेताओं से पता कर ले कौन थका है। बाकी कांड वाले मैं उस पर ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अगर हम बोलेंगे तो बहुत सारी बातें उसमें निकलेंगी। मैं उसकी एक एक चीज को अंदर तक जानता हूँ। आखिरकार SIT कॉन्स्टिट्यूट की कांग्रेस की गवर्नमेंट में कार्यवाही हुई, क्या हुआ? एक जो जिसके ऊपर कहा गया ये आरोपी है, जिसको गिरफ्तार किया गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उसकी जेल में जो है कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती, मर्डर हो जाता उसका। और उसकी हत्या के पीछे मामले में वहां का उस वक्त का शिमला का SP और IG पुलिस दोनों के खिलाफ कार्रवाई होती है, दोनों सस्पेंड होते हैं, दोनों जेल चले जाते हैं। और उसके बाद जो IG है वो बार बार जब वहां से बेल पर आए तो उसके बाद अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन नहीं कर पाए। बार बार इस बात को लेकर के एक अधिकारी के ऊपर दबाव डालने लगे, जो उस वक्त के SP शिमला थे, उनके ऊपर दबाव डालने लगे कि आप इस सारी चीज को बदलिए। उन सारी चीजों में मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, वो पुलिस में सारी रिकॉर्ड में है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में सारी चीजें हैं। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि ये सारे विषय को लेकर के क्यों मिट्टी पलीत कर रहे हैं? क्योंकि गुड़िया कांड पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना था और उसमें जिस तरह से उस केस को हैंडल किया तो उसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस की सरकार।